विभिन्न धर्मों में इनके अलग अलग नाम हैं। यहूदी इन दोनों मेहराबों को एक साथ दया का द्वार कहते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार मसीहा इसी द्वार से यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। सदियों से यीशु के आगमन तक बंद रहने वाला यह द्वार कभी नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं। लेकिन अब पहली बार यह हिलने लगा है। किसी के जबरदस्ती करने से नहीं, न ही संयोग से, बल्कि किसी ऐसी शक्ति के कारण जो मानवीय शक्ति से परे लगती है। यह महज प्राचीन पत्थरों का खिसकना नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी सच हो रही हो। दुनिया भर में लाखों लोग मानते हैं कि यह द्वार मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक पर ही खुलेगा। और अचानक कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिरों से लेकर गिरजाघरों और मस्जिदों तक हर जगह खबर बिजली की गति से फैल रही है। तीर्थयात्री यरूशलेम की ओर उमड़ रहे हैं, दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस घटना को देखने के लिए जिसे कुछ लोग एक चमत्कार मान रहे हैं। एक द्वार जो सुल्तानों, आक्रमणकारियों, भूकंपों और 50 वर्षों की खामोशी को झेल चुका है, अब हलचल के संकेत दे रहा है। यरूशलेम का स्वर्ण द्वार जो भय से बंद था, कब्रों से घिरा हुआ था, मिथकों में लिपटा हुआ था, शायद अंततः एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति का संकेत दे रहा है, जिसे कई लोग अंत समय की शुरुआत मानते हैं। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि क्या घट रहा है, क्या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुआ है, और यह क्षण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी जानकारी न चूकें। 50 से अधिक वर्षों से यह द्वार अछूता रहा है। यरूशलेम के पुराने शहर के अन्य प्रवेश द्वार बहाल किए गए हैं, फिर से खोले गए हैं या पुनर्निर्मित किए गए हैं, लेकिन यह द्वार नहीं। इस अकेले द्वार ने इसे बदलने के हर प्रयास का विरोध किया है। यह समय में स्थिर खड़ा है, मानवीय इच्छा से नहीं, बल्कि विश्वासियों के अनुसार ईश्वरीय विधान से। स्वर्ण द्वार जैतून पर्वत की ओर है, वही स्थान जहां भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा प्रकट होंगे। यहूदी मान्यता के अनुसार उनके मसीहा इसी द्वार से प्रवेश करेंगे। ईसाई धर्म में यीशु के लौटने और फिर से इसी द्वार से गुजरने की उम्मीद है। 2 धर्म, एक द्वार और एक साझा उम्मीद। लेकिन यहां वो बात है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सदियों की पूर्ण शांति के बाद कुछ बदल गया है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने द्वार के आसपास असामान्य हलचल और अजीबोगरीब गतिविधियां देखी हैं। विभिन्न परंपराओं के धार्मिक नेताओं ने चुपचाप लेकिन जरूरी बैठकें की हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से चुप रहा है। जब भविष्यवाणी सच होने लगती है, तो वह शायद ही कभी अपनी घोषणा करती है। कोई सुर्खियां नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस शांत संकेत, फुसफुसाहट, सूक्ष्म इशारे होते हैं जिन्हें केवल ध्यान से देखने वाले ही समझ पाते हैं। और अब नए दावों से पता चलता है कि द्वार के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच बनाई गई है। फिर से कोई समारोह नहीं, कोई सार्वजनिक सूचना नहीं, बस अचानक अस्पष्ट गड़बड़ी। यह एक ऐसी घटना है जिसने विश्वासियों और संशयवादियों दोनों को बेचैन कर दिया है। क्योंकि यदि प्राचीन भविष्यवाणियां सही हैं, तो यह महज एक द्वार का खुलना नहीं है। यह महज एक और ऐतिहासिक क्षण नहीं है। यह किसी बहुत बड़ी घटना की शुरुआत हो सकती है, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे, यहां तक कि प्रलयकारी भी हो सकता है। सन 1541 में महान सुल्तान सुलेन ने स्वर्ण द्वार को यूं ही बंद नहीं किया था। हाल ही में अनुवादित ऑटोमन अभिलेखों के अनुसार सच्चाई कहीं अधिक भयावह थी। सुल्तान को बार बार बुरे सपने आते थे। जैतून पर्वत से यरूशलेम की ओर आती हुई
एक रहस्यमयी तेजस्वी आकृति के दर्शन हुए जो पूर्वी द्वार से होकर गुजरती है और पूरे शहर को रूपांतरित कर देती है। इन दर्शनों से व्याकुल होकर सुलेमान ने उत्तर खोजने का प्रयास किया। उन्होंने यहूदी रब्बियों, ईसाई पुजारियों और इस्लामी विद्वानों से मुलाकात की और तीनों ने अपने भिन्न भिन्न विश्वासों के बावजूद उन्हें एक ही बात बताई। इस द्वार का बहुत बड़ा भविष्य सूचक महत्व था। यह अंत समय की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। इसलिए सुलेमान ने केवल द्वार को बंद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं भविष्यवाणी को भी मिटाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी उन्हें यह पर्याप्त नहीं लगा। उन्होंने ठीक उसके सामने एक मुस्लिम कब्रिस्तान बनवाने का आदेश दिया, जिससे एक दोहरी बाधा उत्पन्न हो गई। पहली बात तो यह कि कब्रें धार्मिक अशुद्धता पैदा करती, जिससे यहूदी पुजारियों को उनके पास जाने से रोका जाने जाता। दूसरी बात, सुलेमान का मानना था कि यदि कोई सच्चा मसीहा कभी आए तो उसे कब्रों से गुजरने के लिए मृतकों को जीवित करना होगा और पुनरुत्थान को अपना पहला कार्य बनाना होगा। विडंबना यह है कि सुलेमान ने भविष्यवाणी को रोकने के लिए जो अवरोध खड़ा किया था, वह शायद खुद भविष्यवाणी का हिस्सा बन गया। जिसे उसने नाकाबंदी समझा था, वह शायद तैयारी बन गई। भविष्यवाणी में मानवीय प्रतिरोध को कहानी का हिस्सा बनाने की एक अनोखी क्षमता होती है। और द्वार के सामने का कब्रिस्तान महज संयोग से नहीं बनाया गया था। कब्रों से रास्ता सजाकर सुलेमान ने अनजाने में ही दैवीय सत्ता की अंतिम परीक्षा खड़ी कर दी थी। केवल वही व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता हो, उस मार्ग से गुजर सकता था। केवल वही व्यक्ति जो मुर्दों को जीवित कर सकता हो, उस रेखा को पार कर सकता था। भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश में सुल्तान ने शायद वास्तव में उसके लिए एक आदर्श मंच तैयार कर दिया था। 2000 साल पहले यीशु इसी मार्ग से यरूशलेम में प्रवेश किया था। वह जैतून पर्वत से आया। वह गधे पर सवार था। वह पूर्वी द्वार से होकर गुजरा। उसका हर कदम भविष्यवाणी को छोटे से छोटे विवरण तक पूरा करता रहा। सदियों पहले नबी जकरिया ने घोषणा की थी, हे सियोन की पुत्री, बहुत आनंदित हो, तुम्हारा राजा नम्र होकर गधे पर सवार होकर तुम्हारे पास आ रहा है। यीशु ने उस भविष्यवाणी को हूबहू पूरा किया। लेकिन भविष्यवाणी उनके पहले आगमन के साथ समाप्त नहीं होती। जकरिया 14:4 में एक और महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। उस दिन उनके पैर यरूशलेम के पूर्व में स्थित जैतून पर्वत पर पड़ेंगे और पर्वत 2 भागों में फट जाएगा। वही पर्वत, वही दिशा, वही द्वार। लेकिन इस बार उनका आगमन उनके विनम्र प्रवेश जैसा नहीं होगा। गधे पर सवार कोई सौम्य शिक्षक नहीं, बल्कि एक सर्वशक्तिमान राजा जिसके कदमों से धरती कांप उठती है। वह द्वार जिसने कभी शांति के राजकुमार का स्वागत किया था, अब राजाओं के राजा का स्वागत करने के लिए नियत है। वह द्वार जो मेमने के लिए खुला था, एक दिन यहूदा के सिंह के लिए खुलेगा। वही भविष्यवाणी का चरण, लेकिन प्रवेश का बिल्कुल अलग तरीका। अब आप समझ सकते हैं कि इस द्वार को बदलने या हटाने के हर प्रयास को अप्रत्याशित बाधाओं का सामना क्यों करना पड़ा है। यह महज एक प्राचीन संरचना नहीं है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का चुना हुआ प्रवेश द्वार है। 1917 में मुस्लिम अधिकारियों ने इस द्वार को पूरी तरह से ध्वस्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसी दिन ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया और विध्वंस को तुरंत रोक दिया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली सेना को द्वार को फिर से खोलने का पूरा अधिकार था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक सम्मानित रब्बी ने एक साधारण चेतावनी दी, यहां केवल मसीहा ही प्रवेश कर सकते हैं। योजना तुरंत रद्द कर दी गई। 1993 में शांति वार्ताकारों ने एकता के प्रतीक के रूप में स्वर्ण द्वार खोलने की तैयारी की।
लेकिन समारोह से एक रात पहले कुछ अजीब घटना घटी। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों नेताओं ने एक ही सपना देखा। एक आकृति द्वार के सामने खड़ी थी, अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी, अभी नहीं, तुम्हारे हाथों से नहीं। बिना किसी स्पष्टीकरण के कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। भविष्यवाणी पर नजर रखने वालों को जो बात परेशान करती है वह यह है कि इनमें से कोई भी घटना राजनीति या तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं हुई थी। एक के बाद एक हर प्रमुख निर्णय लेने वाले ने अचानक अपना रुख बदल दिया, मानो कोई गहरी समझ उन्हें चुपचाप जल्दबाजी में कार्रवाई करने से रोक रही हो। और यह सिलसिला सदियों पुराना है। एक समय ऑटोमन इंजीनियरों ने इस द्वार को संशोधित करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके उपकरण बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के विफल होते रहे। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी नींव के पास खुदाई करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अचानक अन्य कार्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। 1948 में जॉर्डन की सेना ने द्वार को मजबूत करने का प्रयास किया, फिर भी हर ड्रिल बिट टूट गई और हर विस्फोटक भी नाकामयाब। ऐसा लगता है मानो द्वार को छूने से ही इनकार कर दिया गया हो। बार बार इसे बदलने के प्रयास विफल होते हैं, मानवीय प्रतिरोध के कारण नहीं, बल्कि मानो कोई दैवीय शक्ति नियत समय तक इसकी रक्षा कर रही हो। इस बीच यरूशलेम के पुराने शहर की हर दूसरी प्राचीन इमारत अपनी उम्र, दरारें, कटाव और मौसम की मार को दर्शाती है, लेकिन स्वर्ण द्वार की हालत पत्थर तराशने वालों का कहना है समझ से परे है। यह लगभग अछूता दिखता है, मानो इस पवित्र द्वार के आसपास समय अलग ही गति से चलता हो। फिर आया 2019 और सब कुछ और बढ़ गया। रमजान के दौरान एक रख रखाव कर्मचारी ने दावा किया कि उसने स्वर्ण द्वार के बंद कक्षों के अंदर से प्रार्थना की आवाजें सुनी। ठीक उसी समय टेम्पल माउंट के सुरक्षा कैमरे, जो आमतौर पर हर इंच की निगरानी करते हैं, रहस्यमय तरीके से खराब हो गए, लेकिन केवल द्वार के आसपास। सबसे महत्वपूर्ण फुटेज गायब हो गया। इसके तुरंत बाद धुंधली तस्वीरें फैलने लगीं। उनमें बंद आंतरिक भाग से एक अजीब टिमटिमाती रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। न कोई दीपक, न कोई खुला स्थान, न कोई प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश लगातार स्पंदित हो रहा था, लगभग दिल की धड़कन की तरह। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के धार्मिक नेताओं को चुपचाप ये तस्वीरें दिखाई गईं। किसी ने भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया। सभी ने अनुरोध किया कि तस्वीरों को गोपनीय रखा जाए। और सबसे अजीब बात, इजरायली अधिकारियों की प्रतिक्रिया। सामान्यतया टेम्पल माउंट पर कोई भी असामान्य घटना होने पर तुरंत जांच और सार्वजनिक घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। न कोई बयान, न कोई स्पष्टीकरण, यहां तक कि खंडन भी नहीं। बस पूर्ण जानबूझकर चुप्पी। और उस चुप्पी ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। जब सरकारें इतनी महत्वपूर्ण बात पर चुप रहती हैं, तो वह चुप्पी अक्सर किसी भी आधिकारिक बयान से कहीं अधिक कह देती है। भविष्यवाणी शायद ही कभी घोषणाओं या ब्रेकिंग न्यूज के साथ आती है। इसके बजाय यह उन पैटर्न के माध्यम से प्रकट होती है जो आकस्मिक नहीं लगते, साझा दृष्टियों के माध्यम से, प्राचीन धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जो अचानक वर्तमान में पूर्णतः अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यीशु ने चेतावनी दी थी कि उनका आगमन नूह के दिनों जैसा होगा। रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहेगी, ठीक उस क्षण तक जब सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। यह विचार कि भीतरी कक्ष खुल रहे हैं जबकि बाहरी द्वार अभी भी बंद है, भविष्यवाणी के उस सटीक स्वरूप से मेल खाता है। दृश्य चरण से पहले हमेशा एक गुप्त चरण होता है। सार्वजनिक प्रकटीकरण से पहले एक निजी तैयारी होती है। चिल्लाहट से पहले एक फुसफुसाहट होती है। स्वर्ण द्वार के भीतर अभी जो कुछ भी हो रहा है
वह शायद अंतिम पूर्ति न हो, वाक्य मामागियो इतना हो, लेकिन यह आने वाली घटनाओं के लिए आध्यात्मिक आधार तैयार कर सकता है। जो लोग ध्यान से देख रहे हैं वे इसे महसूस कर सकते हैं। स्थानीय धार्मिक नेताओं का दावा है कि मंदिर पर्वत के आसपास आध्यात्मिक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिक लोग यरूशलेम के बारे में सपने देखने की बात कह रहे हैं। अधिक असामान्य प्राकृतिक घटनाएं देखी जा रही हैं और आज की कई घटनाएं प्राचीन भविष्यवाणियों के साथ इस तरह से मेल खाती प्रतीत हो रही हैं जिन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। 500 वर्षों से स्वर्ण द्वार की खामोशी अपने आप में एक संदेश है। इसकी स्थिरता एक संदेश है। इसकी बंद अवस्था दिव्य समय और धैर्य की याद दिलाती है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह खामोशी बदल रही है और यह स्थिरता हलचल मचा रही है। संदेश देने के लिए द्वार को पूरी तरह खुलने की आवश्यकता नहीं है। इसकी छोटी सी हलचल भी उन लोगों में हलचल पैदा कर सकती है जो इसकी भविष्यवाणीय भूमिका को समझते हैं। स्वर्ण द्वार और जैतून पर्वत बिल्कुल एक सीध में हैं। द्वार से आप सीधे पर्वत को देख सकते हैं। दृश्य में कोई बाधा नहीं है। जैतून पर्वत से आप द्वार को सीधे बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। यरूशलेम में कोई और जगह ऐसी सटीक आमने सामने की समरूपता वाली नहीं है। लेकिन जो बात इसे असाधारण से लगभग अलौकिक बना देती है वह है सतह के नीचे छिपी हुई चीज। जैतून पर्वत और स्वर्ण द्वार दोनों के नीचे की चट्टान एक ही चूना पत्थर संरचना का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक रूप से वे एक निरंतर संरचना है। इसलिए जब जकरयाह ने जैतून पर्वत के 2 भागों में बंटने का वर्णन किया तो वह एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति का वर्णन कर रहे थे जो इन भविष्य सूचक स्थानों को जोड़ने वाली पूरी भूमिगत नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। आधुनिक भूकंप वैज्ञानिकों ने माउंट ऑफ ऑलिव्स से गोल्डन गेट की ओर जाने वाली एक फॉल्ट लाइन की पहचान की है और हाल के सर्वेक्षणों में इसी मार्ग पर सूक्ष्म भूकंपीय झटकों में वृद्धि देखी गई है। सामान्य भूगर्भीय गतिविधि की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म कंपन हो रहे हैं। यरूशलेम का उल्लेख बाइबल की भविष्यवाणियों में अन्य किसी भी शहर की तुलना में 800 से अधिक बार हुआ है और इनमें से अधिकांश संदर्भ प्राचीन इतिहास का नहीं बल्कि भविष्य का वर्णन करते हैं। वे यरूशलेम के अतीत की बात नहीं करते बल्कि उसके भविष्य की बात करते हैं। इन भविष्यवाणियों के केंद्र में स्वर्ण द्वार है जो वर्तमान युग और आने वाले युग के बीच का प्रतीकात्मक द्वार है। आज हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं वे किसी भविष्यवाणी की सूची की तरह प्रतीत होते हैं जो धीरे धीरे साकार हो रही है। सैनहेड्रिन का पुनरुद्धार हो चुका है। मंदिर के बर्तन पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो चुके हैं। सदियों बाद पहली बार रेड हेफर के उम्मीदवारों को तैयार किया जा रहा है। यहूदी कैलेंडर महत्वपूर्ण भविष्य सूचक चक्रों में प्रवेश कर रहा है। वैश्विक राजनीति में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो प्राचीन धर्म ग्रंथों की झलक दिखाते हैं और इन सभी बदलावों के बावजूद स्वर्ण द्वार अछूता बना हुआ है। इसे तैयारी के लिए नहीं बल्कि उस क्षण के लिए संरक्षित किया गया है जब तैयारी पूरी हो जाएगी। यहूदियों के लिए यह द्वार वह स्थान है जहां उनका मसीहा इज़राइल को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रवेश करेगा। ईसाइयों के लिए यह वही मार्ग है जिस पर यीशु अपने दूसरे आगमन पर चलेंगे। मुसलमानों के लिए यह बाब अल राह है, दया का द्वार। 3 प्रमुख धर्म, 3 व्याख्याएं, फिर भी सभी एक ही द्वार और एक ही आशा पर केंद्रित हैं। हिब्रू नाम इसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। शाहरा चामिम, दया का द्वार, क्रोध का नहीं, न्याय का नहीं बल्कि दया का। जब भी यह द्वार अंततः खुलेगा यह विनाश का कार्य नहीं होगा, यह दिव्य करुणा का कार्य होगा। ठीक उस क्षण में जब मानवता को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
हाल ही में यरूशलेम में अंतरधार्मिक नेताओं ने स्वर्ण द्वार के बारे में अभूतपूर्व और मौन चर्चा की है। रब्बी, ईसाई पादरी और इस्लामी विद्वान सभी को यह आभास हो रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। वे हर सिद्धांत पर सहमत नहीं हैं, लेकिन एक बात पर वे एकजुट हैं। प्रतीक्षा का लंबा दौर शायद समाप्त होने वाला है। मंदिर के पात्रों का पुनर्निर्माण किया जा चुका, पाजादी भी की जा चुका है। रेड हर के उम्मीदवारों को तैयार किया जा रहा है। यहूदी कैलेंडर महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के समय में प्रवेश कर रहा है। वैश्विक घटनाएं प्राचीन भविष्यवाणियों की प्रतिध्वनि करती रहती हैं, और इन सब के बीच स्वर्ण द्वार पूर्ण शांति से खड़ा है, किसी तैयारी के लिए नहीं, बल्कि उस क्षण के लिए जब भविष्यवाणी स्वयं साकार होगी। यहूदियों के लिए यह उनके मसीहा का प्रवेश द्वार है। ईसाइयों के लिए यह लौटते हुए मसीह का मार्ग है। मुसलमानों के लिए यह यह दया का द्वार बना हुआ है। 3 धर्म, एक द्वार और एक भविष्य। जब यह द्वार अंततः खुलेगा तो यह विनाश के लिए नहीं खुलेगा, यह ईश्वरीय दया के रूप में खुलेगा। ठीक उस क्षण जब मानवता को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हाल ही में यरूशलेम में अंतरधार्मिक नेताओं ने स्वर्ण द्वार के बारे में अभूतपूर्व मौन बैठकें की हैं। रब्बी, ईसाई पादरी और इस्लामी विद्वान सभी यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके विश्वास भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर वे सभी सहमत हैं कि प्रतीक्षा का लंबा दौर शायद समाप्त होने वाला है। यह बढ़ती एकता भी अपने आप में एक भविष्यवाणी है। विश्व के 3 प्रमुख धर्मों के नेता एक जैसी तत्परता महसूस कर रहे हैं। इतिहास के एक ही क्षण में एक ही स्थान पर उनका ध्यान केंद्रित है। यह अपने आप में ही उल्लेखनीय है। इस द्वार को नष्ट करने का प्रयास करने वाला हर साम्राज्य असफल रहा। इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करने वाला हर शासक अंततः पराजित हुआ। इसे समय से पहले खोलने का हर प्रयास रहस्यमय तरीके से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि यह द्वार किसी सरकार या नेता का नहीं है, यह भविष्यवाणी का है। लगभग 2000 वर्षों से स्वर्ण द्वार धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा का प्रतीक रहा है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर के समय को कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक मौन साक्षी कि उनके वादे पूरे होने में समय लग सकता है, लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ा जाता। इसका बंद रहने वाला प्रत्येक दिन दया का एक और दिन है। इसका बंद रहने वाला प्रत्येक वर्ष मानवता के लिए ईश्वर की ओर लौटने का एक और अवसर है। इसका मौन किसी भी उपदेश से अधिक प्रभावशाली है। इसकी स्थिरता किसी भी धार्मिक तर्क से कहीं अधिक कहती है। मानवीय हस्तक्षेप के प्रति इसका प्रतिरोध वह सिद्ध करता है जो पुस्तकें नहीं कर सकती, कि कुछ द्वार केवल वही खोल सकता है जिसके पास उनकी चाबियां हों। भविष्यवाणी प्रतीक्षा करती है। भविष्यवाणी सटीक होती है। भविष्यवाणी को रोका नहीं जा सकता। ईश्वर जो कहता है वही पूरा करता है। कभी भी मानवीय समय सारणी के अनुसार नहीं, बल्कि हमेशा दिव्य समय के अनुसार, और वह समय एकदम सही होता है। अब सदियों से बंद पड़ा द्वार हिलने लगा है। यह किसी साधारण द्वार की तरह नहीं खुलता। यह एक जीवंत भविष्यवाणी की तरह जागृत होता है। ईंटें इसे रोक नहीं सकती, पत्थर इसे शांत नहीं कर सकते, और कब्रें उस चीज के रास्ते में नहीं आ सकती जो उनके बनने से बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। जब ईश्वर किसी घटना को घटित करने का निश्चय करता है, तो सृष्टि स्वयं उसके लिए जगह बनाने के लिए झुक जाती है। भविष्यवाणी की गई दरार रेखा के साथ भूकंपीय गतिविधि बढ़ रही है। वैश्विक राजनीति उन स्वरूपों में बदल रही है जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में बहुत पहले किया गया था। विश्व की घटनाएं यीशु द्वारा अंत समय के बारे में दी गई
चेतावनियों की प्रतिध्वनि है। टेम्पल माउंट के आसपास आध्यात्मिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और इन सब के बीच गोल्डन गेट खड़ा है, जो 500 वर्षों में पहली बार हलचल के संकेत दिखा रहा है। इस प्राचीन द्वार के आसपास आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मची हुई है। वही आत्मा जिसने हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं को इस द्वार के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया था, आज फिर से सक्रिय है। वही दिव्य शक्ति जिसने युद्धों, साम्राज्यों और सदियों के दौरान इसकी रक्षा की, इसे इसके अंतिम उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। पत्थर हिलने लगे हैं, मुहरें तनाव में आने लगी हैं, लंबा सन्नाटा टूट रहा है। 500 वर्षों के बाद यरूशलेम का स्वर्ण द्वार अपनी भविष्यवाणी की नींद से जाग रहा है। और जब यह पूरी तरह से खुलेगा, जब चाबियों का स्वामी इसके भीतर प्रवेश करेगा, तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह द्वार 5 शताब्दियों तक बंद रहा, मसीहा को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि उनके आगमन के क्षण को सुरक्षित रखने के लिए। इसका बंद रहना कभी बाधा नहीं बना, यह पीढ़ियों से संरक्षित तैयारी रही है। इसने उस सटीक क्षण की प्रतीक्षा की है जब उनका आगमन दुनिया को हिला देगा। उलटी गिनती कैलेंडर पर नहीं लिखी है, यह पत्थरों पर लिखा है। वे पत्थर जो 500 वर्षों से स्थिर थे, लेकिन अब हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे आप तैयार हों या न हो, द्वार खुल रहा है। समय के साथ बिखरी हुई भविष्यवाणियां अब एक साथ जुड़ रही हैं। जो फुसफुसाहटें थीं, वे अब कंपन में बदल रही हैं। और जब वह द्वार अंततः खुलेगा, जब राजाओं का राजा उस मार्ग से गुजरेगा जिसका 2000 वर्षों से इंतजार था, तब हर राष्ट्र अब तक कही गई सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की पूर्ति का साक्षी बनेगा। वह क्षण हमारी कल्पना से कहीं अधिक निकट हो सकता है।